Hey guys, good morning and welcome to my vlog. Welcome to my channel. I hope you all are doing good and great. तो आज सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे से शुरू करते हैं आज का दिन, आज का ये नया व्लॉग। और आज मैं हूँ बहुत ही एनर्जेटिक क्योंकि अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ी ऐसी मतलब सुस्त सी हो गई थी लेकिन आज फाइनली मेरी तबीयत ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं सुबह सुबह उठ भी गई हूँ। और उठते के साथ ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो किया ये, मैंने कल कपड़े धोए थे लेकिन उन्हें अंदर अपना जो जुगाड़ वाला तार है ना उस पर सुखाया था, लेकिन अभी उठते से मैंने देखा इतनी अच्छी धूप, तो मैंने वापस से सारे कपड़े उठा के यहाँ बालकनी में डाल दिए जो कि सूख रहे हैं। और इन कपड़ों में थोड़ी धूप लग जाएगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। और आज ये जो 2-3 दिन की लगातार इतनी सुहानी बारिश हुई है, मतलब जिस मौसम में ये समझ नहीं आता था कि सुबह हो रही है कि शाम हो रही है, इन मौसमों को देखने के बाद आज हम ग्वालियर वालों को देखना पड़ रहा है ये चिलचिलाती धूप। तो ऐसी धूप हो रखी है आज। और लड़कियों बाहर कम निकलना, आज टैन होने का खतरा ज़्यादा है तो इसी के साथ अब मैं सोच रही हूँ कि पहले चाय बना लूँ। सो एवरीवन, चलिए पहले मैं बनाती हूँ चाय क्योंकि मैं उठ गई हूँ और घर में साफ़ सफाई भी हो चुकी है। हाउस हेल्प भैया हमारे बेचारे आज एकदम खुश हो गए, कहते दीदी आप कैसे उठ गई हो। बेचारे वो इतने अच्छे, ऐसे मैं सोई भी रहती हूँ ना एकदम शांति शांति से बेडरूम में से धीरे धीरे से साफ़ सफाई करके और निकल जाते। बाकी कमरा उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अच्छे से करके चले जाते हैं। और आज जब उन्हें मेरी शक्ल दिखी तो कहते दीदी आप कैसे उठ गई हो। मैंने कहा होता है कभी कभी तो कहते हैं अब आज आप उठी हो मतलब ज़्यादा मेहनत करवाओगे। एंड लिटरली मैंने उनसे सोफ़े वोफ़े खिसका के और सोफ़े के नीचे की सफाई कराई, कारपेट पे वैक्यूम क्लीनर लगवाया और साफ़ सफाई करवाने के बाद में अभी बर्तन की सफाई हो रही है, वो बर्तन की सफाई कर रहे हैं और वो हो जाए फिर मैं जाऊंगी बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी तक हमारे घर में चाय नहीं बनी है। मैं सो के उठी, जैसे मैंने कपड़े वपड़े रखे बाहर सूखने को, तब तक भैया आ गए तो उनके साथ लग के पहले पूरा काम करवाया। हाँ और अब भैया बर्तन साफ़ कर लेंगे तो मैं चाय बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि यार अभी मैंने 2-3 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं, खिचड़ी हो गया या फिर दूध पी लिया, ऐसा मन भी नहीं कर रहा था खाने का। तो आज मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगी और पति देव को उठाऊंगी चाय और नाश्ते के साथ। वो भी कहेंगे आज मेरी बीवी को क्या हो गया। और मौसम देखो, मौसम कैसा भी हो लेकिन मैं बोलूँगी मौसम हो रहा है औसम, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं है। एंड लिटरली मैं बताऊँ मुझे इतना डर लग रहा है ना यहाँ से बिल्कुल पीछे की तरफ बालकनी में जाते हुए, अपन नहीं लेगा ये खतरा। तो इसी के साथ चलिए करते हैं आज के इस दिन को, आज के इस व्लॉग को शुरू, और दिन में क्या क्या करते हैं आप सभी के साथ करते हैं शेयर। एंड सो गाइज, यहाँ मैं लग चुकी हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी में। मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च कर लिए है चॉप, और आज मैंने चॉपिंग बोर्ड पे जो ये कलाकारी दिखाई है ना, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा, मैंने इतने फाइनली चॉप किए हैं। ये देखो, एक एक प्याज एक एक टमाटर इतने फाइनली चॉप किए हैं कि मुझे खुद पे यकीन नहीं हुआ ये मैंने किया है। पर करो, तुम लोग भी यकीन करो और मैं भी कर रही हूँ कि ये मैंने ही किया है। और अब इनको मैं ऐड कर दूँगी यहाँ बेसन में, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक, और चटपटा करने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी। धनिया भी रखा है, वो धो के रखा है, तो अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको सूख जाएगा। उसके बाद उसे भी चॉप करूँगी ऐसे ही बारीकी से, और फिर इन सबको मिक्स करके और चीला सेक दूँगी। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। और ये देखो, ये यहाँ पे बन रहा है मेरा पहला चीला, और मुझे भी पता नहीं था ये मेरा पहला चीला इतना अच्छा बनेगा। और ये चीला मैं बना रही हूँ घी में, देसी घी, गांव का देसी घी, काव का नहीं, गांव का देसी घी, हमारे गांव का ये देसी घी में मेरा ये चीला बन के तैयार है। और अरे भाई साहब, मुझे भी पता नहीं था, हो मुझे भी पता नहीं था ये मेरा चीला इतना अच्छा बनेगा। वेल डन, अपनी पीठ पे शाबाशी दे दी मैंने। और ये मैं घी इतना दिखा के क्यों बोल रही हूँ और क्यों मैं बताती हूँ कि ये पराठे घी के बने हैं, ये चीला घी में बन रहा है, इसकी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेकफास्ट खाते खाते। सो गाइज़, यहाँ पे नहा वहा के मैं आ गई हूँ
और हाउसल भैया भी काम करके चले गए हैं। चाय पी ली है मैंने, लेकिन अभी दोबारा चाय बनाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। और बेटा जी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। और सुबह जो मैं धूप दिखा रही थी ना, वो धूप अभी देखो एकदम गायब है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल किसी भी क्षण हो सकती है बारिश। क्या करें, मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। और बेटा जी सोए हैं अभी तो चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ जाके ब्रेकफास्ट, और दिखाती हूँ आपको मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट कैसी है। और जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है वो स्पेशली मेरे लिए बनाया है, क्योंकि वो पतिदेव को इतना पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी वही चीज़ लेकिन कुछ अलग। तो चलो पहले करती हूँ ब्रेकफास्ट और आपको दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है। सो गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। गर्मा गर्म बेसन का चीला और ये गर्मा गर्म चाय। तो चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटा जी अभी तक सोए हुए हैं, वो उठे नहीं हैं। तो मैं ज़ोर से बोलूँगी तो वो उठ जाएंगे। एंड सो गाइज, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके मैं बैठ चुकी हूँ। और जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया पूरा। लास्ट में थोड़ा सा 1-2 बाइट बच गया था, तब तक बेटा जी उठ गए। और बेटा जी उठ के ऐसे देखते हैं क्योंकि ये बेड पे सो रहे थे, तो मैं इनके पास ही बेड के नीचे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी। फ्रेंड दिख रहा है, तो ये उठ के और फिर बेड से इधर देखते हैं कि अरे मम्मा नीचे बैठ के क्या कर रही है। और कृष्ण वैसे ही बेटा जी उठ गए। फ्रेंड मम्मा फ्रेंड। और पता है फ्रेंड क्राई। और पता है उठने के साथ ही बेटा जी ने सबसे पहले मुझसे क्या कराया। मैं नहा वहा के पहले दिया बत्ती कर चुकी थी, लेकिन ये उठे तो इन्होंने देखा कि अरे दिया जल रहा है। फिर ये जाके मेरे पास रोने लगे, और रोते रोते इन्होंने बस एक ही जिद की, जय जय दिया, जय जय दिया। तो मुझे बेटा जी को लेके फिर दोबारा धूप बत्ती करनी पड़ी। और मेरे बेटा जी ने उठ के सबसे पहले भगवान की जय जय की, ना नहाए ना कुछ किया, और मम्मा ने दोबारा की। तो ये मेरे बेटा जी ने उठते उठते कर ली है। और अब मैं पहले इनको ब्रेकफास्ट करा दूँ। इनके लिए पॉरेज बना के रख दिया है, तो वो इनको खिलाऊंगी अभी। और उसके बाद फिर मैं लगूंगी लंच की तैयारी में। लंच में क्या बनाऊँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड क्राई, पर जो भी बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और हाँ, जो मैं बात कह रही थी वो मैं तब कह नहीं पाई थी क्योंकि बेटा जी सो रहे थे। जो मैंने कहा था कि मैं हर चीज़ में इतना घी क्यों करती हूँ, कि घी के पराठे और घी में बन रहा है चीला। तो इसके पीछे का स्टोरी ये है कि मैं शादी से पहले बिल्कुल घी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं। इवन मम्मी पापा बहुत ट्राई करते थे कि घी खाओ, घर पे सब खाते हैं। मम्मी नहीं खाती ऑल्दो, पर पापा भैया ये लोग सब लोग खाते हैं, तो वो लोग बहुत ट्राई करते थे कि तुम भी घी खाओ, पर मुझे घी पसंद नहीं था। लेकिन जब मैं ससुराल आई शादी करके, तो मेरी मम्मी, उनके भाई साहब, अब शुरू में जब मैं शादी करके आई तो अब उनसे एकदम स्ट्रिक्टली या फिर जितना फ्रेंडली अब हूँ मैं मम्मी के साथ, इतना नहीं थी। तो मम्मी जैसे रोटियां सेकती थी तो उसमें घी लगा देती थी। तो मैंने 1-2 बार बोला कि मम्मी नहीं, मुझे घी नहीं पसंद। मोरिया महाराज, मम्मी मुझे घी नहीं पसंद। तो वो मुझे ऐसे कहते कि है घी तो खाया कर, कैसी लड़की है घी नहीं खाएगी, फिर आगे क्या होगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो मैं सुन के रह जाती थी। और मम्मी की जो स्पेशलिटी है, मम्मी वो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती है, उसके साथ मम्मी मोटी मोटी टिक्कर टाइप की रोटी बनाती थी, और उसमें ऐसे चम्मच घोप के और जो घी डालती थी, और मुझे वो रोटी खानी पड़ती थी क्योंकि मैं मना कर नहीं पाती थी। और उसके बाद लिटरली मैं दिन भर गर्म पानी पीती थी। मुझे पता नहीं अजीब सा कुछ होने लगता था, इतना घी खा लिया है तो मेरे को एकदम अंदर कुछ चिकना चिकना सा बहुत वैसा लगता था। लेकिन उस तरीके से मुझे घी खिला के, और मैं कभी मना भी नहीं कर पाई। बहुत हिम्मत करके कभी कोशिश भी किया ना कि मम्मी मुझे घी नहीं पसंद, मैं घी नहीं खाती, तो ऐसी डांट पड़ती थी। हमारे यहाँ सब घी खाते हैं,
तुम भी खाओ, घी नहीं खाती, कैसी लड़की हो, हड्डियां कमजोर है, देखो तुम्हारी वजन नहीं है, तुम में ये नहीं है वो नहीं है, घी खाओ चेहरे पे चमक रहेगी, घी खाओ बाल बढ़ेंगे, घी खाओ स्किन अच्छी होगी, और घी खाओ हड्डियां मजबूत होंगी। ऐसा कर करके और मम्मी ने मुझे जो घी खिलाया और जो काम मेरी माँ नहीं कर पाई, मेरे पापा नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, वो काम मेरी सासू माँ ने कर दिया। तो सास होती है भाई, मान लो इस चीज़ को। और मम्मी की वजह से आज अब मैं चीला खाऊंगी तो घी में खाऊंगी। ऐसा कुछ हुआ। और एक वो दिन था, एक आज का दिन है कि आज मुझे चीला घी में ही खाना है, पुए घी के ही खाने हैं। इवन जो मैं ब्रेड, जैसे होता है ना कभी ब्रेड सेक लेते हैं, तो मैं वो भी घी में ही करती हूँ। कोई बटर कोई ऑयल का काम नहीं है, घी में ही करना है। अब मुझे घी का टेस्ट और घी इतना मैंडेटरी है। तो ऐसा किया है कुछ मेरी सासू माँ ने। ऐसे सासू माँ ने मुझे डांट के घी खिलाना सिखाया, इसलिए मैं आज हर जगह ये मेंशन करती रहती हूँ, ताकि अगर मम्मी भी वीडियो देखे तो उनको पता हो कि हाँ चलो लड़की खा रही है। अभी भी वो यही कहती है घी खाई नहीं खाई, घी खत्म तो नहीं हो गया, घी खत्म तो नहीं हो गया, हर चीज़ में अभी भी उनको यही रहता है। तो इसलिए उनके लिए भी मुझे बताना पड़ता है कि देखो मैं घी में खा रही हूँ। और ठीक है, मुझे भी अब अच्छा लगता है। और घी खा के जो मैंने ये वज़न बढ़ाया है, वो वज़न अब कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब मैं घी खाना छोड़ नहीं सकती। तो वैसे कहते हैं घी में अच्छा फैट होता है, उससे मोटे नहीं होते, पर पता नहीं जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है मैं घी खा के मोटी हो गई। सो गाइज, ये बन रहा है मेरा लंच। आज मैं लंच में बना रही हूँ दही के आलू, मठे के आलू, और ये मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी है। और इसमें पता है एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, जैसे कि मेरी मम्मी ने बताया है कि ना इसको थ्रू आउट द टाइम आपको चलाते ही रहना है, वरना जो दही है वो फट जाएगा। तो आज मेरे पास ज़्यादा दही था नहीं, तो मैं बस थोड़े से ही दही में और आलू मिला के और बाकी सब मसाले लगा के और तड़के में ये बना रही हूँ। और यहाँ पे रखा है धनिया, उसको मैं इसमें डालूंगी, लेकिन जब सब्ज़ी होने पे आ जाएगी, जब मुझे लगेगा कि सब्ज़ी पूरी बॉईल हो चुकी है जितना इसे होना चाहिए, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये धनिया। गाइस, बेटा जी उठ गए हैं, उनका ब्रेकफास्ट करा दिया था और वो देखो वो लगे हैं अपने बलून के पीछे। और सुबह ही बेचारे भैया पूरा हॉल साफ करके गए थे, और बेटा जी के उठते ही हॉल की हालत वापस पहले जैसी हो गई है, जो कि बहुत नॉर्मल है और बहुत अच्छा है। तो अभी मैं आ गई हूँ लंच करने के लिए। तो लंच में क्या है वो आपको दिखाती हूँ। सो एवरीवन, ये है आज मेरे लंच की प्लेट, दही के आलू और रोटी। अभी मैं लंच करूँगी और बेटा जी को भी खिलाऊँगी। सो गाइज़, अभी मैं आ चुकी हूँ बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। मैं और आदि के पापा सब जा रहे हैं। आदि के पापा अभी घर आए तो वो नीचे ही आ गए थे। वो बोले कि तुम नीचे आ जाओ आदि को लेके, कुछ एक ज़रूरी काम है, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आदि का बर्थडे। तो हम जा रहे हैं वो काम के लिए। तो अभी मैं आदि पहले ही बैठ गए और अभी मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। यार अभी 2-3 दिन से जितना अच्छा मौसम हो रहा था ना, अभी उतनी ही गर्मी हो रही है। आदि पैर हटाइए बेटा। तो चलिए, तो गाड़ी में बैठते से ही आदि को मिल चुका है ये, क्योंकि ये गाड़ी में रहता है। आदि ने ये देख लिया। और मुंह बनाओ, सबको पता चलना चाहिए हाँ कि आदि कितने तरीके के मुंह बना लेते हैं। और गाड़ी में ये रखा रहता है उनके लिए स्पेशली, क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है बाहर जाते हैं तो वो फैल जाते हैं, तो उनके लिए। और अभी गाड़ी में आते से ही उनको वो मिल गया, वो कह रहे हैं इसको खोलो। हालांकि मैंने लंच कर लिया है और इनको भी लंच करा दिया है, और थोड़ी देर में इनका सोने का टाइम हो जाएगा, तो मैंने सोचा इनके सोने से पहले मैं ये काम निपटाया हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी काम है और बेटा जी के बर्थडे से पहले ही होना है ये, तो इसीलिए। तो चलो अभी चलते हैं, काम निपटा के आते हैं। आदि एक बार हेलो गाइस बोल दो, पहले हेलो गाइस बोलो।
अच्छा ओके, क्या चाहिए? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ओह शर्मीले। एंड सो एवरीवन, अभी हम निकल चुके हैं घर से और रास्ते में हैं। और आज एक चीज़ मतलब मुझे बड़ा अमेज कर रही है कि आज ऐसा पहली बार हुआ है कि बेटा जी आगे नहीं है। मतलब बेटा जी दिख नहीं रहे आप लोगों को, क्योंकि बेटा जी बैठे हैं यहाँ बैठे हैं आराम से बैठ के, और वो अपने पॉपकॉर्न खा रहे हैं। वो आगे इसलिए नहीं आ रहे कि उन्हें पता है कि मम्मा कहीं ले ना ले, है ना, है ना। और आज यार लिटरली इतनी धूप है। अभी 2-3 दिन से इतना अच्छा मौसम हुआ था, आज कहाँ। सुबह मैं दूसरों को ज्ञान दे रही थी कि ऐसी धूप में बाहर मत निकलना, और टाइम ऐसा पड़ा। एक्चुअली पता है क्या, बेटा जी के बर्थडे में टाइम बहुत कम रह गया है, और एक तो बच्चा छोटा है तो उनके हिसाब से उनका रूटीन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। उनका सोने का जब है तब सोने का है, और उठने का तब है जब उठने का है। और बीच में फिर घर के काम होते हैं, कभी पतिदेव घर पे नहीं रहते हैं, तो इसलिए जितना भी जो भी जैसा भी टाइम मिल रहा है ना, मैं सोच रही हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम को यूटिलाइज करूँ। क्योंकि अगर बैठे रहे कि हाँ एकदम फ्री होंगे तो चलेंगे, एकदम फ्री होंगे तो चलेंगे, तो नहीं हो पाएगा। अभी भी सिर्फ हमारे पास 1-1.5 घंटे का टाइम है, क्योंकि बेटा जी के सोने का टाइम भी हो जाएगा और फिर पतिदेव को फिर से जाना है। तो इसलिए मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे में ये काम तो कर ही आते हैं। तो हम निकल चुके हैं घर से, और ऑलमोस्ट आज से पहले जब भी हम घर से बाहर निकले हैं तो शाम के टाइम निकले हैं। तो शहर का नज़ारा वैसे अंधेरे अंधेरे में दिखता है। आज देखो दिन में हमारा प्यारा सा शहर ग्वालियर। और अगर ग्वालियर से कोई ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे ये कौन सी जगह है। और जो ग्वालियर से नहीं है उनको बता दूँ, ये ग्वालियर का अलकापुरी, हाँ अलकापुरी कहते हैं इसे। और थोड़ी आगे जाके है जीवाजी यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है ग्वालियर की। और उसके आगे सो एवरीवन, अभी हो चुका है शाम का टाइम और बेटा जी सो के उठ गए हैं। मैंने उन्हें मखाने रोस्ट करके दे दिए हैं, वो खा रहे हैं। और तब जब हम बाहर से आए तो थोड़ी देर के लिए हस्बैंड भी ऊपर आए थे, क्योंकि लंच किया नहीं था उन्होंने, तो उन्हें लंच करना था और बहुत लेट हो रहे थे वो, तो इतनी फटफट उन्होंने लंच किया और फिर वो चले गए। फिर बेटा जी को सुलाने लगी मैं, बेटा जी सो गए। और इन दिस प्रोसेस जब बेटा जी सोए थे तो उनके साथ मेरी भी आँख लग गई। फिर मेरी एकदम से आँख खुली, मैंने कहा 7 बजने वाले हैं। फिर मैं उठी, मैंने फटाफट से मखाने रोस्ट किया और बेटा जी को उठाया। और मेरा मन हो रहा है आज बड़ा पाव खाने का, तो मैंने अभी पतिदेव को फ़ोन किया था, अभी नहीं एक्चुअली आधे घंटे पहले, कि आप कब तक आ जाएंगे। तो बोले कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो आधा घंटा हो चुका है इस बात को, तो देखते हैं वो आते हैं तो फिर जाते हैं। अगर मिलेगा बड़ा पाव तो खा लेंगे, अगर वो टाइम से आ गए तो, और नहीं तो फिर। और अभी बेटा जी खा रहे हैं मखाना। और ये देखो बेटा जी का स्पेशल गेम, ये क्या कर रहे हैं आदि? आदि से हेनो हेनो। और इनके साथ यही होता है, अगर इनको खिलाओ नहीं ना
तो ये एक साथ ऐसे 2-3 मखाने डाल लेते हैं मुंह में और फिर उसको प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं इनको पहले मखाने खिलाती हूँ और एक बार फिर से पतिदेव को कॉल करती हूँ। लेट्स सी इफ ही इज कमिंग होम। सो एवरीवन, अभी हो चुकी है रात, बाहर बिल्कुल रात हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं और अभी पतिदेव का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ तो तुम फटाफट रेडी हो जाओ और टाइम मत लगाना, फिर चलते हैं वड़ा पाव खाने, नहीं तो वड़ा पाव मिलेगा नहीं। मैंने कहा ओके। मतलब शाम के 7 बजे से आई एम कॉलिंग हिम और वो कह रहे मैं 9 बजे आ रहा हूँ, उसमें भी कह रहे तुम लेट मत करना नहीं तो फिर वड़ा पाव मिलेगा नहीं। ऐसे वो खुद बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो रात के 9 बजने वाले हैं, रात के डिनर की मैं तैयारी कर रही थी। आई वॉज डूइंग शॉपिंग एंड ऑल। बाहर अंधेरा है और यहाँ पता है यहाँ पे ना जैसे ना आपने दिन में मेरी बालकनी बहुत देखी होगी, आज मैं रात में दिखाती हूँ हमारे यहाँ से नज़ारा। तो ये देखो, आई डोंट नो अभी अच्छे से दिख रहा है नहीं, पर ऐसा मैं बालकनी की लाइट्स नहीं जलाती हूँ क्योंकि अगर बेटा ही देखते हैं बालकनी की लाइट जलते हुए तो वो फिर बालकनी में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बालकनी की लाइट नहीं जलाती हूँ, पर अच्छा लगता है ऐसे शाम के टाइम यहाँ पे खड़े होके और उधर से मेन रोड दिखती है। और मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से कि बेटा जी क्या करे। 1 मिनट रुको। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो अभी रात के 9 बजे चल रही है बेटा जी की पूजा। उनकी पूजा आए हाय आदि, उनकी पूजा कभी भी कहीं भी चलती रहती है। तो उन्होंने ऐसा किया है, मतलब वो लास्ट ईयर दिवाली में जो पोस्टर्स आए थे ना, तो वो मैंने ऐसे ही मंदिर के पास में दीवार पे लगा दिया था। वो भाई साहब पता नहीं कब निकाल के लेके गए हैं और उनको रख के उनकी पर्सनल पूजा, पर्सनल आरती चल रही है। वो लक्ष्मी जी से पर्सनल पैसा मांगते हैं, गणपति से पर्सनल बुद्धि मांगते हैं और सरस्वती जी से पर्सनल ज्ञान मांगते हैं। उनको चाहिए तुम लोग मत मांगो मेरे लिए कुछ, मैं खुद कर लूँगा। तो अभी चल रही उनकी पूजा आरती है। आई एम रेडी क्या होना है, वड़ा पाव खाने जाना है बस। और पनीर लेके आना है मेरे को कल की सब्ज़ी के लिए। और पनीर ये है कि पनीर मैं ऑलमोस्ट हमेशा रखती हूँ मेरे घर में, क्योंकि कभी अगर कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही है तो पनीर की भुजिया बना लो फटाफट। फिर पनीर की भुजिया आदि को ही पसंद है और आदि को वैसे ही पनीर थोड़ा सा रोस्ट करके घी में दे दो तो वो भी पसंद है। तो इसलिए पनीर मोस्टली होता है। तो पनीर लेना है बस और वड़ा पाव खाना है। तो मिशन वड़ा पाव है। चलो आई बोला था रेडी हो जाओ, मेरे को रेडी हुए 5 मिनट हो गए, 5 मिनट से ज़्यादा हो गए। रेडी क्या हुआ था, मैं शॉपिंग कर रही थी, मैंने सब ऐसे ही ढक के रख दिया। मैंने कहा ये तो बाद में भी हो जाएगा, पहले वड़ा पाव। वड़ा पाव बहुत ज़रूरी है। देखो अब ये पोस्टर ये यहाँ पे ले आए, ये देखो ये देखो ये देखो, ये अब जहाँ जहाँ जाएंगे वो लेके जाएंगे और ये इनकी पर्सनल पूजा चलती रहेगी। तो चलिए आदि को भी मैं कर लेती हूँ रेडी, इनकी पानी की बोतल वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि मैं कभी भी बाहर जाती हूँ आदि की पानी की बोतल के बिना नहीं जाती हूँ। और हम माँ बेटे ही चल लेते नीचे की तरफ, उनको बोल दूँगी मैं नीचे आई हूँ। सो लेट्स गो। और ये देखो गाड़ी में आदि की मस्ती, पता नहीं बेटा इतना बड़ा भक्त है, घर से लिटरली रो रहे थे कि ये वो भगवान की तस्वीर अपने साथ लेके आएंगे। वो मैंने मना कर दिया। तो ये चुन्नी और ये राधा रानी की छतरी। जय श्याम। आदि जय बालाजी महाराज का है। जय बालाजी महाराज। जय गिरिराज जी महाराज। जय गिरिराज जी महाराज का है। जय गिरिराज महाराज। जय श्री राधे। जय गिरिराज महाराज। जय गिरिराज जी महाराज। जय श्री राधे। कहाँ है जय श्री राधे। जय राधे। जय बालाजी। आदि जय श्री कृष्णा का है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय मिया की। जय मैया के। हेलो अच्छा हेलो गाइस। अब देखिए पीछे का हाइट क्या क्यों पाखी किया भागी क्यों भगाओ किया को क्यों हट किया। सो गाइस हम गए तो थे सिर्फ वड़ा पाव खाने के लिए, लेकिन
वहाँ बगल में ही मोमोज मिल रहे थे। ये कुछ नए तरीके के मोमोज देखे मैंने, तो मैंने मोमोज भी ले लिए। तो अभी पहले मोमोज और बड़ा पाव खाऊंगी, उसके बाद फिर डिनर बनाऊंगी और फिर डिनर खाऊंगी। तो मैं यहाँ पे मेरे बड़ा पाव खा रही हूँ, अच्छे स्पाइसी हैं, जैसा मेरा खाने का मन कर रहा था, चटपटा। और इवन यार मोमोज भी बहुत अच्छे हैं। नैनीताल टेस्टी बास्केट करके कोई नई शॉप है, हमने पहली बार ट्राई किया यहाँ से, एंड लिटरली इनके मोमोज अच्छे हैं। मुझे तो मज़ा आ गया। मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई फूड एक्सपेरिमेंट अच्छा निकल जाता है, तो वही आज हुआ है। आज ये फूड एक्सपेरिमेंट इज़ गुड। चलो पहले मैं खाऊं फटाफट। सो गाइज अभी शाम को इतना ज़्यादा खा लिया था कि रात को कुछ हैवी खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला राइस। इसके लिए मैंने प्याज टमाटर सब डाल के और न्यूट्रेला डाल के मसाले डाल के इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें चावल डाल के और थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और मेरी न्यूट्रेला राइस रेडी हो जाएगी। मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं क्योंकि मुझे ऐसे सूखे सूखे पसंद नहीं है। तो ये करने वाले आज डिनर में। इवन पतिदेव तो मना ही कर रहे थे, मेरा तो पेट सा भर गया, पर मैंने कहा यार क्या पता फिर रात को भूख लग जाए इसलिए मैंने कहा बना देती हूँ, खाना हो तो अब खा लेना। तो ये होने वाला है हमारा डिनर। बाकी फाइनल बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी प्लेट में। सो दिस इज़ माई डिनर फॉर टुनाइट गाइज। कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन राइस में न्यूट्रेला डले हैं, पनीर डला है, प्याज टमाटर, और मैं सोची थी हरी धनिया से इसको गार्निश करने का, लेकिन मैं वो करना भूल गई। तो अब मैं ऐसा ले आई हूँ तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। सो एवरीवन, खाना वाना खा के बेटा जी को चेंज करके उनको नाइट सूट पहना के हम फाइनली आ गए हैं बेडरूम में, बेड पे सोने के लिए। हाँ बेबी को नींद नहीं आ रही है और सोते सोते मेरा मन हुआ चॉकलेट खाने का, तो मैं थोड़ा सा चॉकलेट ले आई खाने के लिए। अभी देखो आदि चौपो खाना है, चौपो खाना है, इधर आओ। हो गया चौपो खत्म, ऐसा होता है। और ये चौपो बोलते हैं चॉकलेट को, ये चौपो बोलते हैं। तो मैंने भी सोचा था सोते सोते कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने खा लिया डेयरी मिल्क का एक छोटा सा टुकड़ा बेटा जी को खिला दिया। और अब हम जा रहे हैं सोने। और आज के दिन में लिटरली आज क्योंकि मैं सुबह सो के उठी तो मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। और आज हम जिस काम से बाहर गए थे अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हो पाया। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाया, कोई क्लियरेंस नहीं मिल पाई उस काम के ऊपर। वो काम क्या है और क्यों गए थे हम बाहर, वो बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, पहले चीज़ें क्लियर हो जाए। और इसी के साथ आज के इस दिन को, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और आई होप कि आप सभी को मेरे व्लॉग, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अभी ये है ना कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी, तो मेरे को भी थोड़ी चीज़ें प्लान करने में और फिर बच्चे को सेटल करने में थोड़ा टाइम होता है। तो कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं है वीडियो अपलोड करने का, वीडियो लाइव करने का, लेकिन बहुत जल्दी मैं ये एक रूटीन बनाऊंगी कि मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग डेली एक ही पर्टिकुलर टाइम पे जाए, ताकि आप सब लोग को भी इजी हो और आपको भी इतना वेट ना करना पड़े। तो इसलिए तो चलिए इसी के साथ आज के इस दिन को, आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। कल के नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलूंगी और कल क्या क्या करने वाली हूँ वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो वेरी मच।